हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कुंज। मैं जयप्रकाश तिवारी आपका ज्ञान कुंज में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर है इंटीजर्स। उसमें डिवीजन ऑफ इंटीजर्स हमारा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले कि हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो ज़रूर देख लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन अपने। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। इनको करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज लिख दी हैं। इनको हम पहले डिस्कस भी कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो इन प्रॉपर्टीज का हमें यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप इसको देख भी सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है कि 369 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करें इसको कि आए 369। ठीक है। अब आपको पता होगा कि जब किसी नंबर को 1 से डिवाइड किया जाता है तभी वह नंबर हमें मिलता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 है, 2 डिवाइड बाय 1 करूँगा तभी तो 2 आएगा। तो इसमें क्या है कि ये यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं हो रही है। तो फर्स्ट रूल अप्लाई हो रहा है, a डिवाइड बाय 1 इक्वल टू a। जब किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तभी हमें वह नंबर मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये फर्स्ट a पार्ट था इसका, इसमें क्या आएगा, 1 आएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है, माइनस का 75। माइनस के 75 को डिवाइड करना है किसी नंबर से ताकि हमें आए माइनस का 1। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमने एक रूल बताया था, माइनस का a डिवाइड बाय a इक्वल टू -1। मतलब अगर कोई नंबर है माइनस में है भले ही, जैसे माइनस का 8/8 करेंगे तभी तो आएगा हमें माइनस का 1। ठीक है, एक इंटीजर जो है उसमें पॉजिटिव होना चाहिए और एक इंटीजर निगेटिव होना चाहिए। अब इनमें से कोई सा भी जो है पॉजिटिव हो सकता है, कोई सा भी निगेटिव हो सकता है, चाहे ये अंश वाला हो चाहे हर वाला, चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो। तो अब यहाँ पर -75 है, जैसे यहाँ पर -75 को हम डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से तो हमें आना चाहिए -1 आना चाहिए। तो -75 को जब मैं उसी नंबर से डिवाइड करूँगा तभी तो वो नंबर आएगा, लेकिन माइनस में हमें लाना है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 75 से हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 75। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट क्या है, -206 को डिवाइड करना है, नहीं पता किससे डिवाइड करना है, इक्वल टू 1 आए। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जब हम किसी नंबर्स को 1 कब आता है, जब कोई नंबर इटसेल्फ खुद से ही डिवाइड होता है। जैसे मान लीजिए 2 डिवाइड बाय जब 2 करते हैं तभी तो 1 आता है, 9 डिवाइड बाय 9 करते हैं तभी तो आता है 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये और ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, माइनस है। अब यहाँ पर माइनस का 2 है, अगर मैं सिर्फ 2 से डिवाइड करूंगा तब तो -1 आएगा, लेकिन अगर ये नंबर भी माइनस से रखूंगा, सेम नंबर रखूंगा तभी तो आएगा 1। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 206 ही आएगा। ठीक है, दोनों जब नंबर सेम रहेंगे तब डिवाइड होके 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा डिवाइडेड बाय -206। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट इसका पार्ट रहेगा, -87 को किससे मैं डिवाइड करूं कि हमारा जो आंसर आए 87 आए। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए नंबर वही आ रहा है। जब मैं किसी नंबर को जैसे 2 डिवाइड बाय 1 करता हूँ तभी तो आता है 2 नंबर, 2 आएगा, तभी जब 2 को 1 से डिवाइड करूँगा तभी तो 2 आएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पर माइनस है ये नंबर, तो और यहाँ पर अगर मैं माइनस रखूँगा तभी ये भी प्लस में आएगा। ठीक है, अगर ये माइनस का 87 है तो मैं यहाँ पर माइनस का 1 ही रखूँगा। ज़्यादा बहुत हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। अगर आपने ये कंसेप्ट क्लियर कर लिया, ये क्वेश्चन कर लिया अच्छे से, तो आपको जो डिवीज़न के रूल हैं, इंटीजर्स जो डिवीज़न के रूल हैं, सारे बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। यहाँ पर -87 है, जब मैं इसको -1 रखूँगा यहाँ पर तभी यहाँ पर 87 आएगा। ठीक है, तो ये थे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर आएगा -1। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं, इसके जो बचे हुए पार्ट हैं उनकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है, इसका ई पार्ट देखते हैं क्या है। ई क्या है, किसी नंबर को हमने डिवाइड करना है 1 से ताकि आए -87। ठीक, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें नहीं पता है यहाँ पर, चलिए क्या है। ठीक, लेकिन लाना हमें क्या है, -87। ठीक, अब देखिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए इधर, -2 डिवाइड बाय 1 करता हूँ तभी तो आएगा -2। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कोई इंटीजर सेम लाना है, ठीक है, 1 से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें हम ये रूल अप्लाई करेंगे, माइनस का a लिखते हैं हम उसमें। ठीक है, माइनस का जो इंटीजर रहेगा उसको हम माइनस का साइन लगा के लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर माइनस का 87 है, मतलब यहाँ पर भी माइनस का 87 ही रहा होगा। ठीक, तो ये था ई पार्ट इसका।
आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। एफ क्या पार्ट है इसका? एफ है डैश, मतलब कोई नंबर है, डिवाइड करना है 48 से, और डिवाइड करें तो क्या है, माइनस का 1 आया। ठीक है, अब -1 कब आएगा? लाना तो 1 है, मतलब इतना तो क्लियर है कि सेम वही नंबर आया होगा, लेकिन हमें थोड़ा प्लस माइनस का क्लियर करना है। हमें नहीं पता है कौन सा नंबर आएगा, लेकिन यहाँ पर 48 है और यहाँ पर जो है माइनस का 1 है। ठीक, ये थे छोटे नंबर्स थे, 1 -1 ही आ रहा है या वही नंबर आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर जो है ये छोटा सा कंसेप्ट के हिसाब से कर रहे हैं, वरना इसके करने के दूसरे भी रूल है। चलिए आइए उसको इसी रूल से करता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए हमें पता है, नहीं पता x है, तो अब यहाँ पर 1 भी है, ये इसको क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x इक्वल टू क्या क्या, -1 मल्टीप्लाई बाय 48, तो आएगा -48। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर यही छोटा सा कंसेप्ट है, इसको समझ लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों, यहाँ पर -1 लाना है, इसलिए यहाँ पर क्या रहा होगा, माइनस का 48 रहा होगा। ठीक है, आइए चलते हैं जी पार्ट की तरफ, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है। क्या है, 20 को डिवाइड करना है किसी नंबर से। ठीक है, 20 को किसी नंबर से हमने डिवाइड करना है कि हमारा जो आंसर आए -2 आए। अब ध्यान दीजिए, इसको 20 को डिवाइड करना है, हमें नहीं पता है क्या है। ठीक है, इक्वल टू हमें -2 लाना है। अब थोड़ा, अगर ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, इसको चले ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें नहीं पता है, तो ये जब मैं इसको जब 10 से डिवाइड करूँगा तो 10 2 या 20 होता है, लेकिन अब माइनस लाना है हमें, तो यहाँ पर माइनस का 10 रहा होगा। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है कि यहाँ पर माइनस का 10 आ गया, इतना हमें छोटा सा नंबर था इसलिए पता लग गया। चलिए आइए इसी को हम दूसरे रूल से करते हैं, दूसरे मेथड से। हमें नहीं पता यहाँ पर x है मान लीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे आपको पता है 1 लगा सकते हैं हम, और इसके नीचे 1। ठीक है, इसके नीचे 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में होगी। x की मल्टीप्लाई जब 2 से होगी तो क्या आएगा, -2 आएगा, -2 और x। ठीक है, और 20 × 1 क्या होता है, 20 होता है। ठीक है, x इक्वल टू 20 अपॉन -2, तो ये आएगा -10 आएगा। ठीक है, ये अभी हमारी क्लास में अभी तक आया नहीं है, 7th क्लास में एक्चुअली, इसलिए हम इस मेथड को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन है, अभी हमें नहीं सिखाई गई है। ठीक, अब 20 को हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो -2 आए, तो मतलब क्या है, यहाँ पर रहा होगा -10 रहा होगा। ठीक, आइए चलते हैं एच पार्ट की तरफ। एच पार्ट क्या है इसका, किसी नंबर को हमने डिवाइड करना है 4 से, और आए वो -3। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पर हमें डिवाइड करना है और कोई नंबर है, और यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर क्या है, -3 है। अब आप इसको देखिए, 4 3 या 12, इतना भी और भी समझ सकते हैं, थोड़ा बस हमें दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 आता है, मतलब यहाँ पर 12 रहा होगा। जब 12 को डिवाइड करोगे, या आप ये भी बोल सकते हो कि कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए हमें नहीं पता है क्या है। ठीक है, टेबल पढ़िए 4 की, और आए 3 आए, 3 टाइम्स पढ़िए, 4 1 4, 4 2 4 3 या 12, मतलब हमने 3 टाइम्स पढ़ा तो 12 आया, तो यहाँ पर क्या रहा होगा, 12 रहा होगा। लेकिन आप इतना और थोड़ा ध्यान दीजिए, सिर्फ 12 नहीं रहा होगा, यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का आएगा 12। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -12। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 था क्लास 7th का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हम नहीं सीख पाएंगे। तो अगर आप इसको पेन डाउन करना चाहें, नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरे आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो हैं उनके साथ बने रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।